हमने अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करने से पहले सोचा क्यों ना हम कैथलॉन जाया जाए, और वहाँ से जाके हमने सोचा कि एक टेंट बैग ले लिया जाए, क्योंकि आज की डेट में जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो दिल्ली के सबसे बड़े जो डिकैथलॉन है वो सुभाष नगर में सिचुएटेड है, और वो भी मॉल में। तो इस मॉल का नाम है पैसिफिक मॉल। तो पैसिफिक मॉल का हम जाने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे, और गेट नंबर 2 के एग्जिट होने के बाद यहाँ से जो मॉल का डिस्टेंस है वो लगभग मात्र यहाँ से 100-200 मीटर के आसपास है। तो हमने सोचा हम यहाँ से सीधे सीधे वॉक करते हुए चलते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो डिस्टेंस है सिर्फ वॉकिंग पे ही आता है। फाइनली 150 से 200 मीटर का डिस्टेंस हमने कैरी करने के बाद हम सीधा यहाँ पे पहुँच गए मॉल के अंदर, जो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं मॉल है। मॉल में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स बने हुए हैं और बहुत महंगे ब्रांड्स के शोरूम हैं। जो डिकैथलॉन यहाँ पे लोकेटेड है वो है अंडरग्राउंड में। कहा जाता है दिल्ली के सबसे बड़े डिकैथलॉन्स में से एक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलेगी, और बेसिक हमारा पर्पस था टेंट लेने का। तो हमारे सामने हमें मिला ये टेंट, जिसको हमने देखा, और ये जो टेंट हमारे सामने था वो लगभग 2 लोगों के लिए था। हमने जो वेबसाइट पे देखा था वो डिकैथलॉन का प्राइस था लगभग, इस टेंट की कॉस्ट है लगभग 5,000 रुपये, और वो भी 3 लोगों के लिए। और इसके साथ एक जो मैट्रेस आता है वो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और इसके साथ आप देखेंगे कि एयर प्यूरीफायर करने के साथ एक और मैट्रेस है जिसकी कॉस्ट लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये की है। तो 3 लोगों का टेंट आपको जो कॉस्ट करेगा वो लगभग करेगा 10,000 रुपये के आसपास, इंक्लूडिंग इनसाइड मैट्रेस और आपके ब्लोन अप मैट्रेस के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो टोटल कॉस्ट इसकी बैठी वो 10,000 के आसपास बैठी। पर बात यही ख़त्म नहीं होती, जो इसकी कॉस्ट है एक्चुअली वो लगभग कॉस्ट के साथ साथ इसका जो वेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, जो लगभग 7.5 किलो के आसपास था, जो हम जैसे ट्रैकर्स के लिए कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना प्लान ड्रॉप किया और देखने लगे आगे डिकैथलॉन में सामान। तो यहाँ पे कुछ हेडलाइट्स थी जो आप हेड पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ वेस्ट पाउचेस थे और कुछ कैरी बैग्स जो आपको 299 रुपये में बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने देखा एक हैट जो आपको सन से प्रोटेक्ट करेगी, और इसकी कॉस्ट थी 600 रुपये। आगे हमने देखा बहुत सारे बैकपैक्स थे, जो एक प्रोफेशनल बैकपैक जिसको हम कह सकते हैं कि जो हम ट्रैवल करने के लिए ले सकते थे, उसकी कॉस्ट यहाँ पे 10,000 रुपये के आसपास थी। वो भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस और एक्सपेंसिव थी। जूतों की कैटेगरी यहाँ पे 999 रुपये से शुरू होकर 12-13 हज़ार रुपये तक जाती है। जो आप मेरे को बताइए कि डिकैथलॉन या इस तरह के ब्रांड क्यूशुआ ब्रांड के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है या नहीं, और ये जूते कैसे ट्रैक करते हैं। बाद में हमें एक पसंद आई जैकेट जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, और इसका प्राइस हमने जब चेक किया तो लगभग 3,000 रुपये के आसपास था, और इसमें पीछे हुड भी था। ये मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये एक ऐसी जैकेट हो सकती है जिसे हम आराम से अपने बैग में पैक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे स्टिक देखने के लिए आए, जिसकी बेसिक कॉस्ट थी 699 रुपये, और जो सबसे हाई क्वालिटी और बहुत ही लाइट वेट जो स्टिक थी उसकी कॉस्ट थी 2,000 रुपये। तो बेसिकली देखा जाए तो टोटल कॉस्ट की जो स्टिक्स की प्राइस है वो 699 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक जाती है, और वो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग। बाद में वेदांश को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैंने को सोचा कि इसको एक हेड दिलाया जाए, और इस हेड की कॉस्ट थी लगभग 800 रुपये, जो एक बहुत ही यूनिक थी। यहाँ पे हमने देखा कि टेस्ट बॉल्स रखी हुई थी, और यहाँ पे आप उसको क्रिकेट बैट के साथ या जो आपके सॉफ्ट बॉल के साथ आप क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। इस सेक्शन में मुझे कुछ ये फोटोग्राफी जैकेट्स मिली, जो पहले जिसको मैं लेके गया था जिसका प्राइस लगभग 1,399-1,400 रुपये के आसपास था, अब वही प्राइस बढ़कर इन्होंने 1,800 रुपये कर दिया, जिसका प्राइस 1,799 रुपये के आसपास हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, जो फोटोग्राफर मल्टी पॉकेट जैकेट चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके इन जैकेट्स को ले सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा कूल है। यहाँ पे कार्गो पैंट की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक कलेक्शन है, और ये कलेक्शन आपको 1,800 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक प्रोवाइड होगी। और फिर हम बास्केटबॉल कैटेगरी में है, जहाँ पे बहुत रंग बिरंगी बास्केटबॉल्स रखी हुई थी। शू की कैटेगरी जो स्टार्ट हुई, जो बेसिक शूज़ थे वो 1,499 रुपये के आसपास थे। बहुत सारी वैरायटीज़ कार्गोस की थी, और कैमोफ्लेज पैंट्स और शर्ट और टी शर्ट्स की भी थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया जो पर्पज़ के लिए हम आए थे, जो हमें टेंट चाहिए था, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा था। हमने यहाँ से अपने कूपन कोड दिया और यहाँ से अपना बैग पिक करके बाहर आ गए, और उस टाइम तक अब हमें लग रही थी भूख। तो हमने सोचा
सोचा यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े, और जो आज का हमारा पर्पस था टेंट लेने का वो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने साथ कार या बाइक लेके जा रहे हैं। अगर आप अकेले ट्रैवलर हैं तो आप उसको कैरी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि उस टोटल टेंट का जो वेट था वो लगभग 7.5 किलो 8 किलो के आसपास बढ़ रहा था, इंक्लूडिंग द मैट्रेस। और मैट्रेस के साथ साथ उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी थे जो आपको उस पर एयर फिल प्रोवाइड करता है। तो इतना सब कुछ तामझाम लेने के लिए मेरे को लगा कि ये चीज़ हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमने सोचा अब काफ़ी हम थक चुके हैं और धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे जो फूड कोर्ट थे उस पर काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम के कुछ स्टॉल्स थे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिसको आप यहाँ पे आके भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे ब्रांड के आप देख सकते हैं छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पे लोग आते हैं वो ब्रांड के सामान खरीदने नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ अपनी सेल्फ़ी या अपने दोस्तों के साथ खाना पीना खाने आते हैं। बाकी कुछ हमने जब ऊपर टॉप फ्लोर पे यहाँ के फूड कोर्ट में पहुँचा तो देखा ये पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ था, और हमने देखा कि हम कुछ एक ऐसा डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कुछ हमें खाने को मिल जाए। तो वेदांश और मैंने डिसाइड किया कि हम वाओ मोमोज पे जाते हैं। यहाँ का ये जो लड़का था वो इतने ज़्यादा बदतमीज़ और इतने गुस्से में था, उसने तुरंत हमें एक बुरी तरीके से गेस्चर किया और कहा कि कैमरा को बंद कीजिए और हम आगे यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि कितनी बदतमीज़ी से हमें वो बोला। और उसके बाद हमारे 5 मोमोज़ आए जो हमने लगभग 105 रुपये के ऑर्डर किए थे, जिसमें हमें कोई मेयोनीज नहीं मिली। और मोमोज़ की आप हालत देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस थे। ये देखिए हमने इसको जैसे ही फोक में लगाया तो ये पूरे के पूरे ख़राब हो गए। मॉल से निकलते हुए हमने डिसाइड किया कि अब अपना मूड फ्रेश किया जाए, और वहाँ पे मोमोज खाने के बाद मूड हमारा काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। तो यहाँ पे टॉयज़ सेक्शन में देखा हमने कि हमारी कुछ बचपन की यादें थी जहाँ से हम टॉयज़ लेते थे, और वहाँ पे देखा कि काफ़ी लोग आए हुए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉयज़ एक्सप्लोर किए। तो टॉयज़ एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हैमले है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़, बर्थडे गिफ्ट, हैमलेस में देखा हमने कि काफ़ी अच्छी बार्बी डॉल, साइकिल्स, टॉयज़, कार्स, बाइसिकल और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ थे। यहाँ पे कुछ बच्चे हमें टॉय से खेलते हुए मिले जो हॉट व्हील सेक्शन में थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे जो टॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो मॉल से विदा लेने के बाद हमने सोचा कि हम आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाएं जिसमें आपको एक इंट्रो दे सकें कि अगर आप पैसिफिक मॉल आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही मॉल के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि काफ़ी समय से फोटोग्राफी जो चैनल्स हैं वो एक बहुत ही एक सीमित हो चुका है दायरा, तो हमने सोचा कि जो भी हमारे व्लॉग्स होंगे, जो भी हमारी आउटडोर एक्सप्लोरेशन होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।